हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओडी कर रहे थे हम। तो ओडी के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। तो नए चैप्टर का नाम है अपने पास क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इस सेकंड ऑर्डर की जो अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक देखो कि हमने क्या पढ़ा था। मैं आपको ना रिलेट कर दूं कि पहले क्या किया है और अब क्या किया है। फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखो फोर्थ चैप्टर के अंदर ना अपने पास क्या था, इस टाइप से इक्वेशन थी, ए नॉट डी स्केयर वाई बाय में डी एक्स स्केयर प्लस ए वन डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू में यहाँ पे कोई फंक्शन था, इस तरह से थी। तो इसके अंदर अपने पास क्या था कि जो ये थे ना, क्या दिस, ये अपने पास क्या थे, कांस्टेंट। क्या थे, कांस्टेंट था ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, चैप्टर का नाम यही था। तो ये थे कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन अपने पास आई थी, उनको सॉल्व किया था। उसके बाद जो अपने पास था फिफ्थ चैप्टर, उसके अंदर ये जो थे ना अपने पास, ए नोट है, ए वन है, ये कांस्टेंट नहीं थे। ठीक है, लेकिन उसके अंदर अपने पास क्या था कि यहाँ पे अगर डबल डेरिवेटिव है ना, तो ये इस तरह से था, डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर प्लस एक्स, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट हो सकता है, डी वाई बाय डी एक्स प्लस यहाँ पे ए वन ले लो, वाई इज इक्वल टू में यहाँ पे कोई फंक्शन। ठीक है, क्या इसके अंदर कंडीशन थी कि अगर डबल डेरिवेटिव है तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो एक्स आएगा, यहाँ पे वाई के साथ कुछ नहीं आएगा, सिर्फ कांस्टेंट आएगा। ये थी फोर्थ के अंदर, ये था फिफ्थ के अंदर, ये था। आज जो अपने पास है ना इक्वेशन, उसके अंदर ना तो इस तरह की टाइप है वो, ना वो टाइप इस तरह की है। तो अगर उस तरह की टाइप आ जाए तो हम कैसे करेंगे। वो टाइप क्या है, देखो कि वो टाइप इस तरह से है, डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर प्लस पी डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू में आर। इस टाइप की अपने पास है वो क्या इक्वेशन है, जो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जहाँ पे अपने पास क्या है, ये भी फंक्शन है एक्स का, क्यू भी फंक्शन है एक्स का, आर भी फंक्शन है एक्स का। ठीक है, उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो, कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ पे अगर डबल डेरिवेटिव है तो डबल यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर। तो ये नई टाइप है अपने पास इक्वेशन की, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो ये है जो आज हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या है, इतना समझ आ गया कि फोर्थ में ये किया था, ये टाइप थी, फिफ्थ में ये टाइप थी, अब सिक्स्थ चैप्टर है उसके अंदर ये टाइप है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने से पहले ना एक ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूँ मैं। सेकंड चैप्टर के अंदर भी यूज हुआ है कि अगर ना आपको इस तरह से दिया हो, डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू में क्यू। अगर ना ये आपको इक्वेशन दी है, इसके आपने सोल्यूशन निकालना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कैसे करते हो कि ये जो वाई है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। वो कैसे निकालोगे, देखो कि इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पी है ना, ये या तो क्या होता है अपने पास कांस्टेंट होता है, या फिर ये फंक्शन होता है किसका, एक्स का, सेम क्यू के लिए है कि ये तो कांस्टेंट होगा या फिर क्या होगा, फंक्शन होगा एक्स का। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, इसके लिए ना हम पहले तो निकालते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, कि P कौन सा है, ये है, तो ये करके इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, y के साथ इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की क्या मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन, यहाँ पे दोबारा से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जो राइट हैंड साइड में अपना क्या, क्यू डी एक्स। इस तरह से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे आप, राइट हैंड साइड में जो भी है इसको सॉल्व किया, उसके बाद इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसके डिवाइड में लेंगे तो y की अपने पास क्या आ जाएगी, वैल्यू। ये है मेथड इसको सॉल्व करने का। ठीक है, इसका भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसके अंदर, जो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि इस तरह से दी होगी इक्वेशन। p जो है फंक्शन भी हो सकता है x का या फिर कॉन्स्टेंट, इन दोनों में से होगा कुछ ना कुछ। क्यू भी सेम है, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, ई रेज टू पावर जो y के साथ है dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला, इसकी y के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या के साथ मल्टीप्लाई dx, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो कि जो सिक्स चैप्टर के अंदर है अपने पास टाइप्स है, देखो इक्वेशंस की, उसके अंदर ना मेथड है अपने को दिए हुए कि कितने, इसके अंदर ना 5 मेथड दिए हुए हैं। तो 5 है, तो सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है कि बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है, बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक है, बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके लिए देखो पहले मैं ना आपको वर्किंग रूल बता देता हूँ कि वर्किंग रूल क्या है, कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद उन चीज़ों को हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, इजीली सम हो जाएगा। ठीक है, देखो कि हमें ना इक्वेशन इस तरह से दी होगी, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं किस तरह से दी होगी, डी स्क्वेयर वाई बाय में डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू में आर। ठीक है, इस तरह से अपने को क्या दी होगी, इक्वेशन दी होगी। तो हमने क्या करना है उसके बाद कि अगर इस तरह से इक्वेशन नहीं दी तो अब मान लो कि इसके साथ यहाँ पे कुछ फंक्शन है, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि उस फंक्शन से डिवाइड कर देना है सबको, सारी इक्वेशन को, कि जो हाईएस्ट है ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अपना कोफिशिएंट 1 लेके आना है, क्या हो 1 हो, जो भी यहाँ पे होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि इसका ना एक सोल्यूशन ना फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, एक सोल्यूशन फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, इसका जो सोल्यूशन करेंगे हम कि y इज इक्वल टू में जो है uv है ना, वो इसका एक सोल्यूशन है। क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू में क्या लेके चलेंगे कि uv जो है ना इसका एक क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, देखो कि एक सोल्यूशन ना फाइंड करेंगे अपन इंस्पेक्शन से। वो कैसे करेंगे कि हम ना चेक करेंगे, अगर 1 प्लस पी बाय एम प्लस क्यू बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 बन रहा है, उस केस में ना y इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर एम एक्स इसका एक सोल्यूशन बनेगा। एक तो ये है, और दूसरा क्या है कि m माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो जो x रेज टू पावर m है वो क्या बनेगा, इसका एक सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे, कि अगर आपने ना क्या कर दिया, यहाँ पे ना m की वैल्यू 1 पुट कर दो। अगर आपने ना 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू में 0, देखो p की वैल्यू है अपने पास, q की वैल्यू है। अगर हमने p प्लस क्यू प्लस 1 कर दिया और वो इक्वल टू में 0 बन गया, तो यहाँ से देखो m की वैल्यू 1 रखने पे ही पड़ा है, तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x है, ये आपका क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सोल्यूशन। सेम अगर आपने इसको इस तरह से कर दिया कि ये इस तरह से 0 बन गया, तो उस केस में आपका y इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर 2x है, वो एक सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, सबसे पहला तो काम क्या करना है कि एक सोल्यूशन फाइंड करना है अपने। कैसे, दो चीज़ें हैं, एक तो ये है और एक ये है। आप ना 2 या मोस्टली 3 तक, 2 तक ही हो जाएगा मोस्टली, नहीं तो कि पहले तो आप पुट करके देखोगे, m की जगह पे 1 पुट करके देख लोगे, फिर 2 पुट करके देख लोगे, 2 यहाँ देखिए 2 यहाँ चेक कर लोगे, तो इन दोनों में से ना एक आपका सोल्यूशन पता लग जाएगा आपको। ऐसे नहीं है कि एक निकाल लिया दूसरा यहाँ से, एक ही निकालना है, कि यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो। ठीक है, अब यहाँ देखो कि अगर यहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, m की वैल्यू, अगर y इज इक्वल टू में x सोल्यूशन है ना, वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, p प्लस में क्यू एक्स इज इक्वल टू में 0। अगर आपने देखो p तो है, क्यू भी है, p प्लस क्यू एक्स अगर आपका 0 बन रहा है ना, उस केस में आपका y इज इक्वल टू में x क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, सेम अगर आप 2 लोगे तो केस बन जाएगा अपने पास। ठीक है, इस तरह से है ये कि एक सोल्यूशन आपने इन दोनों रिलेशन से क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करने के बाद जो भी आपके पास वो बना, ठीक है, मान लो कि x बन गया, वो क्या बन गया, x बन गया, y इज इक्वल टू में x इंटू में v। अब अपना काम क्या है कि इस v की वैल्यू निकालनी है। क्या है, एक तो निकाल लिया अपने, u भी लिया था ना, y इज इक्वल टू में uv, u तो निकल गया x, इस मेथड से इन दोनों में से कोई एक। अब v की वैल्यू निकालनी है अपने, तो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो कि हम क्या करेंगे, इसका इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू। पहले तो इसका क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू में x, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में v, उसके बाद दोबारा डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका क्या आएगा डी बाई डी एक्स दिस, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट की, ये वैल्यू पुट की और ये वैल्यू पुट की, ये सब पुट करने के बाद आपके पास ना इस तरह से इक्वेशन बनेगी, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाएगा, उसको नाम दे देना आप क्या, डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू में क्या 0। इस टाइप से क्या बनेगा आपके पास, फंक्शन बनेगा डी स्क्वायर वाई बाय क्या बनेगा
पी डैश डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू में, यहाँ पे ना कोई आए तो उसको पी डैश नाम दे देना, यहाँ पे कुछ आए तो उसको नाम दे देना क्यू डैश। इस तरह से अपने पास क्या बनेगा, एक फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी जो मैंने मेथड बताया था ना लीनियर वाला, उससे करेंगे। देखो हमने यहाँ पे ना जो क्या है आपका डी वी बाई डी एक्स है ना, इसको नाम दे दिया पी नाम दे दिया। इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या बन जाएगा, डी पी बाय डी एक्स। ये क्या आ जाएगा, डी पी बाय में डी एक्स प्लस में पी डैश, ये कितना आ गया, पी इज इक्वल टू में कितना आ गया, क्यू डैश, ठीक है। अब ये देखो ये वही कंडीशन है, देखो इस तरह की नहीं है, ये डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू में क्या, जो मैंने बताई थी इसी से मिलती जुलती है। तो इसी से मिलती जुलती है तो सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे इसके, क्या निकलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन पी डैश डी एक्स। उसके बाद क्या आएगा, पी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में क्यू डैश। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरफ ले आओगे तो पी इज इक्वल टू में इस तरफ क्या बनेगा, एक फंक्शन। अब पी की वैल्यू क्या थी, डी वी बाय डी एक्स को इस तरफ ले जाओगे, बोथ साइड आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू में सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। समझ आया कंसेप्ट क्या है, कि अब जब क्वेश्चन करेंगे ना उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो ये है अभी तक जो हमने किया है, अपना मेथड है जो मैंने बताया है, ठीक है। तो अब देखो कि एक क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि एक क्वेश्चन है, मैंने लिखा हुआ है कि क्या है, देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x डी वाई बाय डी एक्स प्लस उसके बाद क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 y इज इक्वल टू में एक्स क्यूब ई रेज टू पावर एक्स, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या थी कि जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया, डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 बाय में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया, y इज इक्वल टू में एक्स ई रेज टू पावर एक्स। तो अब यहाँ से देखोगे आप इसको कि इसके जब डिवाइड में लिखोगे तो 1 आ जाएगा, और इसके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 2 बाय एक्स। यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर। अब p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई माइनस का 1 माइनस का 2 बाय एक्स। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय एक्स प्लस में 2 बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो आप कि क्लियरली पता लग रहा है कि अगर p प्लस क्यू एक्स कर दोगे ना तो वो 0 बनेगा, ठीक है, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो ये 1 हो जाएगा, दिस ये माइनस है ये प्लस है तो 0 बन जाएगा। अगर p प्लस क्यू एक्स आपका 0 है तो y इज इक्वल टू में x आपका क्या आ जाएगा, एक सोल्यूशन आ गया, ठीक है। y इज इक्वल टू में x क्या आ जाएगा, एक सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू में एक्स वी, x तो एक निकाल लिया, अब बात है v की, v कैसे निकालेंगे। तो इसका क्या फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू में फर्स्ट सेम डी वी बाय डी एक्स प्लस वी। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, डी स्क्वायर वी बाय डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वी बाय में डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2 डी वी बाय डी एक्स, यही आएगा। अब ये वैल्यू पुट करो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो इसकी जगह तो कि ये पुट करना है, क्या आएगा, एक्स डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2 डी वी बाय डी एक्स माइनस 1 प्लस 2 बाय एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स डी वी बाय डी एक्स प्लस में वी प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वी इज इक्वल टू में क्या है अपने पास, एक्स ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि आप इसको करोगे अब सॉल्व करोगे तो देखो एक्स डी स्क्वायर वी बाय में डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2 डी वी बाय
dx। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस इसकी इससे करोगे तो x dv बाय dx, यहाँ से करोगे तो प्लस में 2 dv बाय dx, v की करोगे तो माइनस का v, इसकी इससे करोगे तो ये v माइनस आएगा, तो यहाँ पे करोगे माइनस का v और माइनस का 2 बाय एक्स वी, और यहाँ से कितना आ गया प्लस में v प्लस 2 बाय एक्स वी इज इक्वल टू में x ई रेज टू पावर x। यहाँ से कुछ कैंसिल है, ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दिया, और कुछ है अपने पास इस v से ये भी कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के अपने पास बचा क्या है x डी स्क्र वी बाय डी एक्स स्क्र, और साथ में क्या है माइनस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू में एक्स ई रेज टू पावर एक्स। ये बना है अपना, ठीक है, कि सारा जो कैलकुलेशन है वो करने के बाद इतना आ गया अपने पास। देखो y इज इक्वल टू में एक्स भी लिया, इसको मैं रफ करूँगा, एक बार बता देता हूँ दोबारा क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, इसका एक सोल्यूशन निकाला p प्लस क्यू एक्स करके, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव किया, ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, पुट करने के बाद सॉल्व किया तो अपने पास ये आ गया, ठीक है। तो ये मैं रफ कर देता हूँ, तो ये आ गया अपने पास, इसको ना यहाँ लिख लेते हैं क्या x डी स्क्र वी बाय में डी एक्स स्क्र। देखो x ना कॉमन है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, हटा दो इसको, तो सिर्फ क्या बचा डी स्क्र वी बाय डी एक्स स्क्र माइनस डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर एक्स। सिर्फ इतना बचा है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए वही लीनियर डिफरेंशियल वाला करेंगे कि जो डी वी बाय डी एक्स है ना, इसको नाम दे दिया क्या t, अपनी मर्जी से जो मर्जी नाम दे दो। सेकंड डेरिवेटिव करोगे इसका तो डी स्क्र वी बाय डी एक्स स्क्र, तो क्या बन जाएगा ये डी पी बाय डी एक्स। इसको रखो, इसकी जगह तो कितना आ गया डी पी बाय डी एक्स माइनस यहाँ पे कितना आ गया p इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर x, यही था। अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन कैसे निकालते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन जो इसके साथ है क्या है माइनस का 1 dx, तो कितना आएगा इसका ई रेज टू पावर माइनस का x। सोल्यूशन निकालना है p जो इसके ऊपर है, p इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है ई रेज टू पावर माइनस x है इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन जो राइट हैंड साइड में ई रेज टू पावर x है, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसकी मल्टीप्लाई dx। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा p ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू में 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x प्लस कुछ कांस्टेंट c आ गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये इसके क्या आ गया नीचे, इसके भी नीचे आ गया, ये पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी x ई रेज टू पावर x प्लस c ई रेज टू पावर x, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, p की वैल्यू क्या थी dv बाय dx, इस dx को लेके उठा गए आप कहाँ पे, यहाँ पे ले गए, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दोगे बोथ साइड, ये तो आ गया v, इसका करोगे x ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर x आ जाएगा, और इसका करोगे तो प्लस c ई रेज टू पावर x, एक और कांस्टेंट आ जाएगा c1। तो ये आपके पास क्या आ गई वैल्यूज v की। तो सोल्यूशन क्या है आपके पास y इज इक्वल टू में एक्स वी, इसकी x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा y, जो आपने क्या निकालना है सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। ये है अपने पास क्या, इसका एक मेथड है कि किस तरह से आप इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या है। देखो कंसेप्ट समझ आना चाहिए आपको, कैलकुलेशन है उसके बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है कि हमें ना ये दे दिया गया डी स्क्र वाई बाय में डी एक्स स्क्र माइनस ये है क्या 1 माइनस का एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाय में डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस का y इज इक्वल टू में x 1 माइनस का x के रेज टू पावर 3/2, यही दिया हुआ है। तो देखो क्या है कि इसके अंदर क्या आ गया अपने पास, सबसे पहले तो ना इसका कोएफिशिएंट 1 बनाओगे तो देखो डिवाइड कर दोगे इससे,
डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई में 1 माइनस का एक्स स्केयर डी वाई बाय डी एक्स, यही आएगा। और माइनस का 1 बाय में 1 माइनस का एक्स स्केयर, और यहाँ पे कितना आ गया वाई इज इक्वल टू में एक्स और 1 माइनस एक्स स्केयर रेज टू पावर 1/2 रह जाएगा ये। अगर इसे डिवाइड करोगे ना 3/2 है, ऊपर जाके क्या रह जाएगा ये 1/2। तो p की वैल्यू क्या है x बाय में 1 माइनस का एक्स स्केयर, क्या होगी कितनी है माइनस का 1 बाय में 1 माइनस का एक्स स्केयर। क्लियरली पता लग रहा है कि इसकी x से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ना, अगर आप p प्लस क्यू एक्स करोगे तो वो क्या बनेगा आपका 0 बनेगा। अगर p प्लस क्यू एक्स आपका 0 है तो y इज इक्वल टू में x आपका एक क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया देखो, क्या बन गया y इज इक्वल टू में एक्स वी, यही था पिछली बार भी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करा था तो क्या आ गया था डी स्केयर वाई बाय डी वाई बाई डी एक्स किया था, तो अपन ने कितना आ गया था ये एक्स डी वी बाय डी एक्स प्लस में वी। सेकेंड किया था तो कितना आ गया था, सेकेंड डेरिवेटिव किया था तो कितना आ गया था एक्स डी स्केयर वी बाय में डी एक्स स्केयर प्लस में 2 डी वी बाय डी एक्स। इसको अब यहाँ पे पुट करोगे आप इस इक्वेशन के अंदर तो क्या बनेगी इक्वेशन, इक्वेशन क्या बनेगी देखो एक्स डी स्केयर वी बाय डी एक्स स्केयर प्लस 2 डी वी बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई में 1 माइनस का एक्स स्केयर और डी वाई बाई डी एक्स की जगह एक्स डी वी बाय डी एक्स प्लस में वी, और उसके बाद माइनस का 1 वाई में 1 माइनस एक्स स्केयर और वाई की जगह पे कितना आ जाएगा एक्स वी इज इक्वल टू में कितना आ गया एक्स 1 माइनस एक्स के रेज टू पावर 1/2। अब इसका क्या करना है सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे जब आप इसको देखो तो एक्स डी स्केयर वी बाय डी एक्स के मेनली देखो इसके अंदर क्या है कि ये कैलकुलेशन ही है सॉल्व करनी, प्लस में 2 डी वी बाय डी एक्स, इसकी इससे करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस एक्स स्केयर 1 माइनस का एक्स स्केयर डी वी बाय डी एक्स प्लस एक्स वी बाय में 1 माइनस का एक्स स्केयर, यहाँ से करोगे तो माइनस का एक्स वी तो 1 माइनस का एक्स स्केयर इज इक्वल टू में एक्स 1 माइनस एक्स के रेज टू पावर 1/2। ये तो हो गया कैंसिल, तो ये बचा के आपके पास एक्स डी स्केयर वी बाय डी एक्स स्केयर प्लस में कितना आ गया ये 2 प्लस एक्स स्केयर बाय 1 माइनस एक्स स्केयर डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू में क्या है एक्स 1 माइनस एक्स के रेज टू पावर 1/2। ये बन गया आपके पास क्या इसको सॉल्व करके। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन की है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये अपने पास क्या आया है देखो एक्स डी स्केयर वी बाय में डी एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस एक्स स्केयर बाय 1 माइनस एक्स स्केयर डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू में एक्स 1 माइनस एक्स के रेज टू पावर 1/2। ठीक है, तो अब क्या करना है अपन ने वही जो पहले किया था कि डी वी बाय डी एक्स को हमने क्या मान लिया p मान लिया, तो डी स्केयर वी बाय डी एक्स स्केयर है वो क्या आ जाएगा डी पी बाय डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास x है यहाँ पे एक, तो इस x से ना डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया सिर्फ। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास डी पी बाय डी एक्स प्लस 2 बाय एक्स प्लस एक्स बाय 1 माइनस का एक्स स्केयर पी इज इक्वल टू में 1 माइनस एक्स के रेज टू पावर 1/2। अब देखो कि क्या करना है आपने, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे जब इसका आप क्या आएगा ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन, क्या जो ये है क्या है ये 2 बाय एक्स प्लस एक्स बाय 1 माइनस का एक्स स्केयर, इसका कितना आ जाएगा डी एक्स। यहाँ से तो देखो कि 2 बाई एक्स है तो log x आ जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हमने इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी और 2 से डिवाइड कर दिया, इसको ना हमने ऐसे लिख दिया माइनस का 1/2 और x था ना 2x आ गया। ठीक है, क्या कर दिया माइनस का 1/2 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इस तरह से कर दिया इसको। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, क्या
ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन 2/x मतलब 2 log x माइनस 1/2। इसका कितना आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, log 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया, ठीक है। उसके बाद ई रेज टू पावर, इसको ऊपर ले जाओ, log एक्स स्क्वायर, इसको भी ऊपर ले जाओ, प्लस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2। ये कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर log m प्लस n कितना आ जाएगा, log एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये माइनस है ना, इसको यहाँ रहने दो, m/n करके ना इस तरह से बन जाएगा। इस log से ये कैंसिल, तो आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाय में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब आपने क्या निकालना है, सोल्यूशन कैसे निकालोगे, p इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन क्यू क्या है अपने पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे क्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया, p एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x³/3 प्लस में c आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, p को इस तरफ रखा, इस तरफ ले गए इसको, x³ अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस c 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया, इसकी वैल्यू क्या है, dv/dx, dx को लगे इस तरफ। इसका आपने क्या करना है, एक बार और इंटीग्रेशन कर देना, इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन कर लेना, इसका सिंपल है, इंटीग्रेशन करने के बाद v की वैल्यू आ गई, v ये है, और एक क्या सोल्यूशन है, x y इज इक्वल टू में vx कर दोगे आप, तो इसका एक क्या आ जाएगा, ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये है अपने पास क्या 6th चैप्टर है, जो उसकी स्टार्टिंग है कि चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है, चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट कौन सा है, y को चेंज करके ना v में ले आए थे अपन, क्या ले आए थे, v में, कि चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है फर्स्ट मेथड का नाम है। तो ये मैंने आपको मेथड बता दिया है, और 2 सम हो गए अपने, तो इसको अच्छे से करोगे। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जो बाकी के इसके सम है वो ट्राई करेंगे, ठीक है। तो तब तक यहाँ तक करो आप।